इसका फॉर्मूला क्या गलत हो रहा है कि सर इसको तो स्ट्रगलिंग करने का भी मौका नहीं मिल रहा है. इट्स बिकॉज उसको बहुत वर्ड को एक्सप्लॉइट किया गया है. वो हमेशा प्रॉफिट में होते थे. जब जिमी आई थी अ, उसके 4-5 साल इधर-उधर और भी कई लोग लॉन्च हुए थे। रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, नील नितिन मुकेश, इमरान खान, अर्जुन कपूर। आपके पास जब काम नहीं था, आप जब थिएटर में जाते थे इनकी फ़िल्में देखने के लिए, उनको पर्दे पर आप देखते थे, कभी इस बात की ख़्लिश होती थी कि यार फ्लॉप तो इनकी फ़िल्में भी हो रही हैं, लेकिन इनको चांस मिल रहा है और मेरी एक हिट फ़िल्म हुई थी, फिर भी मेरे को चांस नहीं मिल रहा है। ये क्या समीकरण है? वेरी कंफ्यूजिंग. पहले तो टुडे एज ए सेड कि टुडे मैं खुद अपने आप से हैरान हूँ कि मैं वैसे सोचता था कि यार इसका फॉर्मूला क्या गलत हो रहा है. व्हाट एम आई डूइंग सो रॉन्ग जिससे मुझे काम नहीं मिल रहा है. इनफैक्ट सलमान भाई की बात करो, दिस इज ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ सुल्तान. उन्होंने रैंडमली मॉम को फ़ोन किया, बोला कि आप मीमो को भेजो मेरे पास. तो ही वॉज शूटिंग इन एनटी स्टूडियो. Now Salman Khan, for me he's bhai, but for the world he's Salman Khan, and the man lives like a superstar. उसमें he has an aura. तो I spent the day with him. He did his shoot, packed up, we're chilling, laughing, cracking jokes, everything about life he's telling me. So there was another AD in the Sultan unit. He told a very good thing to that boy. He said कि यार तेरे को अभी लग रहा है कि ये मुश्किल है जो तू कर रहा है, इसको देख. He pointed at me. सर इसको तो स्ट्रगलिंग करने का भी मौका नहीं मिल रहा है, तभी भी इधर खड़ा है. आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड्स. सही बात कि यार आप मौका तो दो, गिव द बैट्समैन टू कम एंड एटलीस्ट बैट वंस. हाँ, वो डकआउट हो जाए वो उसकी किस्मत, ही इज नॉट गुड इनफ, फेयर इनफ, बट गिव हिम द चांस टू कम एट द लेवल प्लेइंग फील्ड. तो आई रिमेंबर व्हाट ही टोल्ड मी. से मीमो तू ठहरा रहे, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा. Your opportunity will come. Today I remember what he says. Abhishek Bachchan said the same thing to me. This is during He the Only One. सन एंड सैंड होटल में. He the Only One में जब लॉन्च हुआ था. He said ये आपकी पहली फिल्म होने वाली थी. Yes, ये शेल्व हो गई थी. तो अतनु उकड़े जो तेलुगु फिल्म उसकी रीमेक कर रहे थे हम लोग. तो अभिषेक बच्चन he told me that तब अभिषेक बच्चन became like after Guru. No, युवा के बाद. Sorry. हाँ. उन्होंने कहा कि मीमो जितना भी तेरे को कोई बोले ना, remember who you are. And you are a burst of talent. Never ever give up on yourself, even if they give up on you. आज मुझे ये सब वर्ड्स याद आ रही. Forget about the tag. जैसे आपको मैंने I want to be the poster of anti-nepotism. Because मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार just because of who my dad is doesn't give me any credibility. Nepotism has got a bad rep. क्यों? It's because उसको बहुत वर्ड को एक्सप्लॉइट किया गया है. यार ये तो नेपो बेबी है, इसको मौका मिलेगा. नहीं, आप फेमिलियर हो लोगों के साथ. I know people from the industry. जैसे आपको मैंने कहा, they don't owe me anything just because they know me. They know my father. They love my father. They respect him. एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, मैक्सिमम दो. उसके आगे आपकी किस्मत और आपका टैलेंट. दैट इज, आप दुनिया के कोई भी पार्ट में जाओ, यही सच होने वाला है. ओके. आप अपनी बातों में बार बार नसीब का जिक्र कर रहे हैं और आप इस तरह से करते हैं नसीब. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ है. प्लीज प्लीज. आप ये देखिए. डैड का ना. यस. कुछ ऐसे दौर से जा रही हैं कि आपकी फिल्में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रही हैं. उसके पीछे क्या राज है? नसीब. कहानी या एक्टिंग, उसका कुछ नहीं. नसीब चलता है. कहानी नहीं चलती, आपकी अदाकारी, आपका टैलेंट. कहानी बना देती है. और टैलेंट और अदाकारी सब नसीब लेके आता है. आपका कहने का दूसरे माने में मतलब ये है कि आपकी जो अदाकारी है उसमें अगर नसीब न हो तो आप बहुत अच्छे कलाकार हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता. कलाकार अच्छे हैं तो उसको निभाते हैं, लेकिन नसीब ये सब कुछ लेकर आता है, फिर आप अपने कला का प्रदर्शन करते हैं. कितने सालों तक इसी नसीब के सहारे आप चलते रह सकते हैं? तब तक नसीब साथ दे. और कब तक आपका नसीब आपको साथ देगा? वो तो ऊपर वाला कह सकते. आप कुछ ऐसे. सो ट्रू. एग्जैक्टली. इनफैक्ट ये मैंने भी देखा है ये वाला. डैड इज द पोस्टर बॉय ऑफ नसीब. मैं क्यों बोलूँगा ये? अभी जो डैड बोलते हैं नसीब के बारे में, मैं अभी बंगाल चैप्टर के लिए कोलकाता में शूटिंग कर रहा था. सो वी वर शूटिंग इन नॉर्थ कोलकाता, विच इज़ लाइक स्टिल वेरी रूरल ऑथेंटिक कोलकाता जिसे कहते हैं. तो उधर से 10 मिनट दूर डैड का घर है जहाँ पर वो रहते थे. तो वेन एवर आई गो टू कोलकाता आई मेक श्योर दैट आई गो विजिट इट, बिकॉज इट्स अ रिमाइंडर कि यार वेन यू आर हैंड पिक्ड नथिंग कैन स्टॉप यू. एंड वो हम लोग के हाथ में नहीं है.
लाइक डैड है टैलेंटेड, वी आर नॉट डिसमिसिंग हिज टैलेंट. जैसे आपको मैंने कहा अभी, देयर सो मेनी बॉयज एंड गर्ल्स हु आर सो फ्रिकिंग टैलेंटेड, बट इट ऑल कम्स डाउन टू दैट. ओके. आपने एक जगह कहा कि जब आपको काम नहीं मिल रहा था, आप मिथुन दा के पास गए और आपने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप डायरेक्टर्स को मैसेज कर दो. मिथुन दा ने डायरेक्टर्स को मैसेज किया. आपसे तो आपके प्रति एक हेट्रेड तो थी ही इंडस्ट्री में, मिथुन दा के मैसेज को भी इग्नोर कर दिया गया. देयर वाज अ टाइम, एक टाइम था ऐसे कि जब पीपल डैड को भी रिस्पॉन्ड नहीं करते थे. एंड इट्स नॉट बिकॉज टू डैड, इट्स बिकॉज ऑफ मी. बिकॉज क्या होता है, देखिए, जो टुडे आई अंडरस्टैंड, सी आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. There are two things which are very real about our industry. One is that everybody is very professional, and because of that professionalism, you cannot mix emotions, you cannot mix obligations. And two, if you are united with them, they will stick to you. I cannot sit here and say that just because now I got khaki, I can say, oh, everybody is nice or no. Everybody is a professional. Because आज मुझे ये बात समझ में आती, तब मुझे बात समझ में नहीं आती थी. तब मुझे लगता था कि यार एटलीस्ट मुझे तो आप रिप्लाई नहीं करो, डैड को रिप्लाई कर रहे हो, बोल दो. लेजेंड आदमी है, लेजेंड, सुपरस्टार इतने. सुपरस्टार. तो जैसे आपको मैंने कहा, वो दौड़ ही ऐसा था कि यार 7.5 जैसे बोलते हैं, तो एवरीथिंग वाज गोइंग अगेंस्ट. तो बट अगेन मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि यार जितने भी टाइम कुछ नेगेटिव हुआ है, जो सबकी लाइफ में होता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ एक ग्लिम्स ऑफ होप हमेशा आता था. कैसा आता था? कोई किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे मैसेज कर दिया, मीमो एक टीवी शो है, उसका एक ऑडिशन कर लो. गायब हो जाता, मिलता नहीं था. फिर 1-2 महीना कुछ नहीं, फिर वापस वो हाई से लो 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 एक और कुछ मैसेज आता था कि यार एक वेब शो का एक कैरेक्टर है, आप कर लो. कहीं ना कहीं बिफोर, लाइक व्हेनेवर आई फेल्ट कि यार इट्स नॉट वर्किंग आउट, कोई एक साइन होता था विच यूज्ड टू पुट मी बैक इनटू द पाथ. मीनिंग व्हाट, कि यार इट वाज अ रिमाइंडर यूनिवर्स से, भगवान से, आपको जो भी वॉट एवर यू वांट टू कॉल द एनर्जी, कि यार स्टे ऑन द पाथ, मैं तुझे दूंगा, अभी नहीं, अपने टाइम से तेरे को दूंगा. सो आई ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट कि यार ऐसा क्यों, जब भी मैं क्वेश्चन करूँ क्यों हो रहा है ऐसे, क्यों हो रहा है, दे वुड ऑलवेज बी अ साइन कि यार कम बैक. इस दौर में मिथुन दास आपकी क्या बातें होती थी, क्योंकि उन्होंने भी ये पैच देखा है अपने करियर में. उन्होंने तो इससे वर्स देखा है. वो मुझे याद है, वो मुझे बताते हैं कि मृग्या के बाद नेशनल अवार्ड विनिंग पहली फिल्म में नेशनल अवार्ड, फर्स्ट फिल्म नेशनल अवार्ड. कोई एक रिपोर्टर था जिनको डैड का इंटरव्यू लेना था आफ्टर थिंग, तो तब तो ये सब नहीं था, तो कैसे भी ट्रैक डाउन किया. फिर डैड को मैंने बोला कि यार तुम अवार्ड जीते हो, तुम्हारे साथ इंटरव्यू करना है. सो डैड का ये स्टिपुलेशन था कि मैं आपको इंटरव्यू तो दे दूंगा, आप पहले मुझे खाना खिला दो. व्हाट? यस, कि मैं बहुत दिनों से खाया नहीं हूँ, आप मुझे, हम लोग बैठ के बिरयानी खा लेंगे, यू ट्रीट मी फॉर लंच, आई विल गिव यू द इंटरव्यू. दिस इज आफ्टर नेशनल अवार्ड विनिंग. ये तो पीछे की स्ट्रगल की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं. नेशनल अवार्ड के बाद भी इनका उतना स्ट्रगल था. तो कंपेयर टू हिज स्ट्रगल्स, मेरे तो मतलब 0.1% भी नहीं. ट्रू. खाकी मिथुन दा ने देखा? यस. उन्होंने देख के बोला क्या बात. इनफैक्ट आई थिंक डैड का, आई थिंक सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे जो मिला, ये सेट कि उनकी भी एक बंगाली फिल्म आ रही है, तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो कोलकाता गए थे. तो उन्होंने बोला कि वीमो फर्स्ट टाइम मुझे लोग तुम्हारे बारे में तुम्हारी बात कर रहे हैं. क्या बात. एग्जैक्टली, कि यार ही इज हियरिंग थिंग्स अबाउट मी, तो नथिंग कैन बीट दैट, फॉर मी एज अ सन. ओके. अब मैं चूँकि यहाँ पर आपके साथ बैठा हुआ, मैं खुद बिहार का रहने वाला हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि बिहार, यूपी, झारखंड, इन सब जगहों में कि सिर्फ 2 ही सुपरस्टार थे और आज भी हैं, मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल. अरे पाजी, तो मैं सबसे बड़ा फैन हूँ, सही है ना. और अभी क्या है ना कि अभी ये सब चल रहा है ना कि री रिलीज हो रही है फिल्में, दिस हो रही है, दैट हो रही है. वहाँ पर छोटे शहरों में सनी देओल और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में बार बार दिखाई जाती है. जैसे बिहार के छोटे शहरों में कि आप मिथुन चक्रवर्ती भी नहीं, उसको मिथुन माँ बोल दिया जाता है. अरे वाह. सनी देओल मिथुन माँ ऐसे करके चलता है. जी. तो ये वो दौर था जब मिथुन चक्रवर्ती की, अगर आप मुंबई में बैठे हम लोग अगर देखते हैं ना, तो गूगल में अगर आप सर्च करते हो ना, तो उनके बारे में एक लेवल कर दिया गया था उनको, किंग ऑफ बी ग्रेड मूवीज. करेक्ट. लेकिन ये मूवी कहीं ना कहीं एक अपने आप में इंडस्ट्री हुआ करती थी. बिल्कुल. एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने कहीं पढ़ा कि साउथ के एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं मणि रत्नम जी, वो एक फिल्म बना रहे थे इरुवर करके जी, और वो शायद मिथुन दा को अप्रोच किए थे
शायद प्रकाश राज वाले रोल के लिए, और जी, उनको जी। बोला गया था कि आप अपने बाल काट लो। मिथुन दास सिर्फ इसीलिए मणिरत्नम की फिल्म नहीं कर पाए क्योंकि वो एक साथ 18 फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उसकी कंटिन्यूटी थी। वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। इन ऊटी में उन्होंने खुद अपनी एक इंडस्ट्री बना दी थी, इमेजिन। बिकॉज उससे, जैसे आपने कहा अभी, द BNC सेंटर्स जो होते थे, द Tier 2 एंड द Tier 3 सेंटर्स, वो हमेशा प्रॉफिट में होते थे। लाइक अगर प्रोड्यूसर का एक बजट था, उसकी पिक्चर हमेशा प्लस ही होती थी। आई एम नॉट सेइंग दैट 100 करोड़ होती थी, बट जो भी इन्वेस्टमेंट डाला था उससे हमेशा प्लस होती थी। उस प्लस से फिर वो एक दूसरी पिक्चर बनाते थे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो ही अभी मुंबई में तो यूज्ड टू डू 6 शिफ्ट, जब ऊटी गए तभी भी 6 शिफ्ट्स। मोनाक होटल, हम लोग का जो होटल है, वहाँ पर तो पूरे टाइम तो यूनिट ही रहती थी, शूटिंग यूनिट। बैक टू बैक शूट्स होती थी। तो ही क्रिएटेड हिज ओन नीश, ही क्रिएटेड हिज ओन इंडस्ट्री। मतलब ऐसा होता था कि 4 अलग अलग फिल्म डायरेक्टर अपने क्रू के साथ आए हुए हैं, एक खत्म किया, दूसरा बस, शूटिंग इस वही, तरह से होती थी। ऐसे होती थी अच्छा। कि कभी कभार तो DOP भी सेम है, सिर्फ कभी कभार डायरेक्टर भी सेम है, सिर्फ थोड़ा सी कहानी ऊपर नीचे हो गई, बस दूसरी कहानी, ऐसे होता था। इट वॉज अ डिफरेंट टाइम, इट वॉज अ वेरी वेरी डिफरेंट टाइम। जब हम लोग ऊटी में जब शिफ्ट हुए थे तब की बात है। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।